मित्रों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे मंत्र जप के संबंध में। पूर्ण सावधानी बरतते हुए मंत्र जप करने पर भी हमें आशानुरूप सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती। मंत्र जप दो प्रकार का होता है। पहला है निष्काम भाव से जप, अर्थात जिस जप में किसी प्रकार के फल की कामना नहीं होती। इस प्रकार का श्रेष्ठ जप सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए किया जाता है, जिसमें मनुष्य की कोई कामना नहीं होती। अर्थात साधारण शब्दों में इसमें कोई सौदेबाजी नहीं है। भक्ति के लिए जप करने वाले ऐसे मनुष्य भक्त कहलाने योग्य हैं। इस प्रकार के जप में गलती की संभावना ना के बराबर होती है, और यदि कोई त्रुटि रह जाए तो निष्काम होने के कारण क्षमा योग्य भी है। ऐसी भक्ति मनुष्य को करोड़ों करोड़ जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार का जप सकाम भाव से किया जाता है, जो आज इस कलयुग में सबसे ज्यादा किया जाता है। सकाम अर्थात किसी कामना से। साधारण शब्दों में ऐसा जप संकल्प पूर्वक किया जाता है। इसमें भगवान से सौदेबाजी छिपी हुई है कि मैं इतना मंत्र जप करूंगा और मेरी फला इच्छा या मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ऐसे जप में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये ईश्वर से प्रत्यक्ष सौदेबाजी है। इसको इस प्रकार से समझें। एक मनुष्य ने संकल्प पूर्वक 40 दिन का अनुष्ठान शुरू किया और एक निश्चित संख्या में, अर्थात 2,51,000, ये जितनी संख्या उस मंत्र के लिए निश्चित है उतना जप किया और पूर्ण रूप से समर्पित भाव और नियम संयम से किया, लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई। मंत्र के अधिष्ठाता से फल देने में गलती करने की संभावना है ही नहीं, तो फिर स्वाभाविक है कि किसी न किसी रूप में साधक के द्वारा ही गलती हुई है, और साधक को भी नहीं पता होता कि उससे क्या त्रुटि रह गई है। मित्रों, सबसे अक्षम्य जो गलती हम कर बैठते हैं वो है मंत्र का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण न होना। मैंने व्यवहार में भी ये महसूस किया है कि कई लोग इस प्रकार की गलती, अर्थात उच्चारण में स्पष्टता नहीं ला पाते। वो कैसे, आपको बताता हूं। साधारण सा शनिदेव का मंत्र ओम प्रा प्री प्रो सह शनये नमः है। आप अपने आप स्वयं जप कर रहे हैं या ब्राह्मणों से करवा रहे हैं। यदि ब्राह्मणों से करवा रहे हैं और 3 या 5 जितने भी ब्राह्मण जप करता है, यदि उनमें से एक से भी मंत्र जप में शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा, तो क्योंकि संख्या निश्चित है इसलिए पूरे जप का फल विपरीत हो सकता है। जैसे प्रा बोलने में मुंह खुलता है और जीभ का संपर्क तालु से नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि जप करता प्रा को प्रांग बोल रहा है तो जीभ का संपर्क तालु से होगा, जो कि विपरीत फल देने वाला बनेगा। लेकिन ये नियम मानसिक जप करने वाले पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में निरंतर मुंह बंद रहता है और जीभ का संपर्क तालु से अनवरत रहता है, और उच्चारण भी प्रांग के बजाय प्रा ही होगा, जो कि शुद्ध उच्चारण होगा। अतः मंत्र के शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये नियम सभी मंत्रों के उच्चारण पर लागू होता है। जैसे आप किसी विशेष परिस्थिति में महामृत्युंजय जप करवा रहे हैं, उसमें आपका ज्यादा धन खर्च होता है, क्योंकि या तो आपको ज्यादा दिन जप करवाना होता है
या फिर ज्यादा ब्राह्मणों के द्वारा जप करवाना होता है, क्योंकि मंत्र का विस्तार ज्यादा है, इसलिए आपको अधिक समय लगता है। महामृत्युंजय मंत्र वो होता है जो संपुटित हो। साधारण महामृत्युंजय मंत्र बीमारी इत्यादि के लिए कारगर सिद्ध नहीं होता। अब यदि आप ओम हं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुव भू ओम स जुं हं ओम इस संपुटित मंत्र से जप कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो इसमें कहाँ गलती होती है आपको बताता हूं। हाँ बोलते हुए जीभ का तालु से संपर्क नहीं होता है। यदि हाँ की जगह होंग बोला जाएगा तो जीभ का तालु से संपर्क होगा, जो सही नहीं है और मंत्र का विपरीत प्रभाव भी होगा। मित्रों, आप सभी जपकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करने से बचें, ये अति आवश्यक है। यदि जपकर्ता ब्राह्मण हो तो ये कदापि न सोचें कि इसका विपरीत असर सिर्फ यजमान पर पड़ेगा, बल्कि इसका ये अशुभ असर आप पर भी होगा। मैं मानता हूं कि जानबूझकर गलती कोई नहीं करता, लेकिन गलती हो जाती है, क्योंकि ये सभी अनुष्ठान सकाम अर्थात किसी कामना से किए जाते हैं, अतः ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए मंत्र जप में इस प्रकार की गलती हम सब नहीं करेंगे, ऐसी आशा है, जिससे सबका कल्याण हो, आनंद हो, मंगल हो। जय माता दी। मित्रों, अब जानते हैं 17 सितंबर से शुरू होने वाले अधिक मास के संबंध में। आखिर अधिक मास क्यों होता है? सूर्य का एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 साल में एक चांद्र मास अधिक आता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। मित्रों, अब समझते हैं कि सूर्य मास क्या होता है। सूर्य जिस दिन किसी राशि से अगली राशि में प्रवेश करता है, उस दिन सूर्य अगले मास की तरफ कदम रखता है, जिसे हम सभी संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। चांद्रमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तक चलता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, जो दोनों मिलकर चांद्रमास का निर्माण करते हैं। दुर्भाग्य से इस साल ऐसी स्थितियां 149 साल में पहली बार निर्मित हुई हैं कि श्राद्ध पक्ष संपन्न होने पर आमतौर से जैसे अगले दिन से आश्विन शुक्ल पक्ष शरद नवरात्र प्रारंभ होते थे, वो इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के संपन्न होने के 1 महीने के बाद अर्थात 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। जय मां चामुंडी। मित्रों, जय माता दी। आज षष्ठी तिथि, भरणी नक्षत्र, सुबह 8:23 तक, उसके बाद कीर्तिका नक्षत्र, और कीर्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होते ही 3:07 से वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश। चंद्रमा वृषभ राशि में ही संचार करेगा, अतः 10 सितंबर तक यही राशिफल प्रभावी रहेगा। 9 सितंबर को सप्तमी का और 10 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध संपन्न होगा। आइए जानते हैं 8, 9 और 10 सितंबर का राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। श्रेष्ठ धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। उत्साह अपने चरम पर रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में अभी धैर्य बनाए रखें। स्थानांतरण का योग है अर्थात ट्रांसफर होने की संभावना है। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। रोजगार की प्राप्ति के लिए बाधाओं के बावजूद सफलता का योग है। लाल चंदन चलते जल में प्रवाहित करें। जय मां चामुंडे। वृषभ राशि, व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। पति पत्नी के संबंध मधुरतम स्तर पर रहेंगे। भाग्य प्रबल रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं। रोजगार के प्रयासों में अभी विराम लगा दें। अपव्यय न हो, ख्याल रखें। सप्त धान्य अर्थात 7 अनाज इकट्ठे करके चलते जल में प्रवाहित करें। जय मां चामुंडी। मिथुन राशि, खर्चों की अधिकता रहेगी लेकिन धन लाभ भी होगा। किसी स्त्री के कारण कलह की स्थिति बन सकती है। पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट पैदा होगी। वाद विवाद से बचें। भाग्य के भरोसे न रहें। रोजगार के लिए चल रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अभी अनुकूल समय नहीं है। बेसन के लड्डू दान करें। जय मां चामुंडी। कर्क राशि, धन लाभ के लिए श्रेष्ठ समय है। शिक्षा के संबंध में उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ होगा। पति पत्नी के संबंध प्रेमातुरता से भरे रहेंगे। बुखार इत्यादि रह सकता है। भाग्य का साथ रहेगा। व्यय होगा लेकिन अपव्यय न हो, सावधान रहें। रोजगार के लिए पिछले प्रयासों में आंशिक सफलता के योग हैं। अज्ञात भय के कारण कुछ दुविधा रहेगी। लाल चंदन मिश्रित जल सूर्य देव को अर्घ्य दें। जय मां चामुंडी। सिंह राशि, रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास करने पर अवश्य सफलता मिलेगी। भूमि भवन के लेन देन को कार्य रूप देने के लिए सर्वोत्तम समय है। संतोषजनक धन लाभ होगा। पति पत्नी परस्पर संबंधों में उचित सम्मान दें। शब्दों के चयन में सतर्कता बरतें। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें। भाग्य का साथ न्यूनतम स्तर पर रहेगा। हनुमान जी की सेवा करें। बूंदी या लड्डू का भोग अर्पित करें। जय मां चामुंडी। कन्या राशि, भाग्य अत्यंत प्रबल रहेगा। मित्रों का भरपूर स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ होगा। यदि व्यापार कर्म करते हैं तो उत्तम लाभ होगा। पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। रोजगार के लिए प्रयासों में आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। व्यय होगा लेकिन अपव्यय नहीं होगा। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। गुड़ दक्षिणा सहित दान करें। जय मां चामुंडी। तुला राशि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ बाधाओं के बावजूद लाभ की स्थिति बनेगी। पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन मन की प्रसन्नता में बाधा रहेगी। गुप्त शत्रु से सावधान रहें। शिक्षा के संबंध में समय अनुकूल नहीं है। दही और चावल चलते जल में प्रवाहित करें। जय मां चामुंडी। वृश्चिक राशि, कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। मित्रों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी के संबंध मधुरतम स्तर पर रहेंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता हासिल होगी। किसी महिला मित्र से मधुर मुलाकात का संयोग बनेगा। वस्त्र आभूषण इत्यादि का लाभ होने के संकेत हैं। रोजगार प्राप्ति के लिए अभी धैर्य बनाए रखें। निजी व्यवसाय है तो उत्तम धन लाभ होगा लेकिन चोटादी का भय है। अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। लाल वस्त्र का दान करें। जय मां चामुंडी। धनु राशि, धन लाभ होगा लेकिन खान पान की वस्तुओं पर व्यय भी होगा। रोजगार प्राप्ति के लिए
श्रेष्ठ समय है। पितरोपार्जित धन लाभ होने के संकेत हैं। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए उत्तम समय है। शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए समय अनुकूल नहीं है। पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट पैदा होने के योग हैं। केसर किसी देवालय में दान करें। जय मां चामुंडी। मकर राशि, श्रेष्ठ धन लाभ होगा। व्यापार के लिए अति उत्तम समय है। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। किसी महिला मित्र से मुलाकात संभव है। अंग पीड़ा का भय है। गेहूं दक्षिणा सहित दान करें। जय मां चामुंडी। कुंभ राशि, विरोधियों से सावधान रहें। शत्रु भय का योग है। अपयश प्राप्ति का योग भी है। पति पत्नी परस्पर वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य विकार की संभावना है, लेकिन रोजगार प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफलता दिलवाने वाले हैं। विलासिता की वस्तुओं पर व्यय होगा। अपव्यय न हो, सावधान रहें। दूध मिश्रित गंगाजल शिव पिंडी पर अर्पित करें। जय मां चामुंडी। मीन राशि, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाई बंधुओं से संबंध मधुर होंगे, लेकिन रोजगार के संबंध में अभी धैर्य बनाकर रखें। यदि व्यापार कर्म करते हैं तो उत्तम लाभ होने के योग हैं। व्यय होगा, लेकिन अपव्यय नहीं होगा। संतान के संबंध में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। विरोधी परास्त होंगे। बूंदी के लड्डू और दुर्वा गणेश भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। जय मां चामुंडी। जय माता दी।